नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे 22 मई को सभा लेने वाले हैं। सुबह 10 बजे राज ठाकरे एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर दहाड़ते हुए नजर आएंगे। राज ठाकरे की सभा को अनुमति तो दी गई है, लेकिन 13 शर्तों के साथ। भड़काऊ भाषण देने पर राज ठाकरे पर इस बार कार्रवाई भी हो सकती है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे 22 मई को पुणे में एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। पुणे पुलिस कमिश्नर ने मनसे प्रमुख को जनसभा करने की इजाजत दे दी है। हालांकि राज ठाकरे को 13 शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है। दरअसल मनसे थाने संभाजी नगर और अब पुणे की सभा के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना दमखम दिखाएगी। ऐसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सभा में सख्त शर्तें लगाई है। ऐसे एक दिन पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने 5 जून को होने वाला अयोध्या दौरा अचानक रद्द कर दिया था। राज ठाकरे के इस बारे में ट्वीट करके कहा था कि अयोध्या दौरे को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 22 मई को पुणे में इसका ब्यौरा दिया जाएगा। वहीं राज ठाकरे के इस फैसले के बाद शिवसेना और एनसीपी को उन पर तंज कसने का एक अवसर भी हाथ लग गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सलाह पर ही राज ठाकरे ने अयोध्या जाने का कार्यक्रम बनाया था। राज ठाकरे की सभा के लिए 13 शर्तें लगाई गई है। जनसभा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच किसी भी सभा स्थल पर और समय पर होनी चाहिए। इसमें शामिल होने वाले वक्ता किसी बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों समुदाय के बीच धार्मिक और नस्लीय दरार पैदा न हो, साथ ही किसी विशेष समुदाय और व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। बैठक के दौरान में इस बात का भी ध्यान रखें किसी भी व्यक्ति की जातीयता, जाति, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान या उनकी ओर से पालन किए जाने वाले मानदंडों और परंपराओं का अपमान न किया जाए। जनसभा में शामिल होने वाले पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिकों को आत्म अनुशासन का पालन करना होगा। दंगा फैलाने पर कार्रवाई होगी। आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रतिभागियों को 2 और 5 की शर्तों के बारे में बताएं। बैठक के दौरान स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मुख्य मंच पर उपस्थित लोगों की संख्या के मद्देनजर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई अनपेक्षित अजनबी मंच पर न जाए। बैठक स्थल पर लाउडस्पीकर के संबंध में सरकार की ओर से दी गई तय सीमा पर ही राज ठाकरे का भाषण होना चाहिए। सभा स्थल पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को जांच करने का अधिकार होगा। कोई आवश्यक सुविधा, एम्बुलेंस, अस्पताल, बस सेवा और ट्रैफिक प्रभावित न हो। इन शर्तों के साथ राज ठाकरे को सभा की अनुमति दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लोकल यात्री ध्यान दें, आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट खबर है। मुंबई लोकल में आज रात और कल सुबह मेगा ब्लॉक रहने वाला है। कहां रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य रेलवे की मुंबई मंजिल पर शनिवार देर रात व रविवार को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए मेगा ब्लॉक होगा। भाईखला माटुंगा अब फास्ट लाइन पर 21-22 को रात 11:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक, डाउन फास्ट लाइन को रात 12:40 से सुबह 5:40 तक, सुबह 5:20 से CSMT से छूटने वाली डाउन फास्ट सेवाएं भाईखला और माटुंगा स्टेशनों के बीच डाउन स्लो लाइन पर डाइवर्ट की जाएंगी। 21 को रात 10:58 से 11:15 तक थाने से छूटने वाली अप फास्ट सेवाएं माटुंगा और भाईखला स्टेशन के बीच अप स्लो लाइन पर डाइवर्ट की जाएंगी। थाने वाशी, नेरुल और बेलापुर खारकों पर सेवाएं प्रभावित नहीं। सुबह 10:33 से दोपहर 3:49 तक पनवेल से CSMT के लिए छूटने वाली अप हार्बर लाइन और CSMT से सुबह 9:45 से दोपहर 3:12 तक पनवेल बेलापुर के लिए छूटने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी। सुबह 11:02 से दोपहर 3:53 तक पनवेल से थाने के लिए छूटने वाली अब ट्रांस हार्बर लाइन सेवाएं और सुबह 10:01 से दोपहर 3:20 तक थाने से पनवेल के लिए छूटने वाली डाउन ट्रांस हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी। ब्लॉक अवधि के दौरान बेलापुर और खारकों पर नेरुल के बीच उपनगरीय ट्रेन सेवाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में इस बार बारिश भीषण तबाही मचा सकती है। पानी जगह जगह भर सकता है। इसके लिए सेना को भी मैदान में उतारा जाएगा। युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। मानसून के दौरान भारी बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति, भूस्खलन, इमारत गिरने व अन्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बीएमसी जोर शोर से तैयारी कर रही है। मुंबई में एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना की टुकड़ी भी तैनात की जाएगी, जो आपात स्थिति में लोगों की मदद करेगी। ये जानकारी बीएमसी के एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के समय कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। इसके अलावा इमारत गिरने, भूस्खलन होने और ज्यादा जल जमाव के कारण कई इलाकों में आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है। सड़क व रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने से मुंबई लगभग ठप पड़ जाती है। कई लोग खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, लाइफ गार्ड, एनडीआरएफ की टीम तैनात की जाती है। इस बार मानसून के दौरान ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सेना की भी मदद ली जाएगी। इसके लिए कुछ इलाकों में सेना की टुकड़ी भी तैनात की जाएगी। बीएमसी ने मानसून के दौरान प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए रखने के लिए विशेष तैयारियां की है। जरूरत पड़ने पर डिजास्टर मैनेजमेंट ने 1 लाख से 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और रखने की योजना की है। बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल के चीफ ने बताया कि सभी 24 वार्ड में 125 बीएमसी स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है। मुंबई में समुद्र के किनारे और निचले इलाकों में बसे लोगों का समय पर रेस्क्यू करने की तैयारी भी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में अगले कुछ दिनों तक पानी की कटौती होने वाली है, पानी बचा कर रखिए। मुंबईकरों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शहर में 24 मई से 27 मई के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक 5% पानी की कटौती होगी, जिसको लेकर मुंबई नगर निगम की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में मुंबई नगर निगम ने नागरिकों से पानी का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। ये भी सुझाव दिया गया है कि पानी कटौती से एक दिन पहले आवश्यक पानी स्टॉक जमा कर रखें। पीसे पंजारपुर परिसर में पंजारपुर में 100 किलो सब स्टेशन का रखरखाव और मरम्मत कार्य मुंबई नगर निगम की ओर से किया जाएगा। ये कार्य मंगलवार 24 मई से शुक्रवार 27 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोज 4 घंटे तक किया जाएगा। इस कार्य से पीसे पंजारपुर परिसर से जल आपूर्ति प्रभावित होगी। इसलिए ए, बी, ई, एफ साउथ, एफ नॉर्थ, LM ईस्ट, MS, NS और T विभाग में 5% पानी की कटौती होगी। मुंबई नगर निगम ने संभाग के निवासियों से पानी का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। इस बीच मुख्य रूप से दक्षिण मुंबई में कुलाबा, कफ परेड, नरीमन पॉइंट, चर्च गेट, क्रॉफर्ड मार्केट, ओखरा मार्केट और कुर्ला, गोवंडी, मानखुर्द, चेंबूर, तिलक नगर के पूर्वी उपनगरों की जलापूर्ति प्रभावित होगी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। नवनीत राणा को बीएमसी का दूसरा नोटिस मिला है। नवनीत राणा के घर पर बीएमसी का बुलडोजर चल सकता है। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने अब राणा दंपत्ति को दूसरा नोटिस भेजा है। ये नोटिस उनके मुंबई के खार स्थित घर में हुए अवैध निर्माण को लेकर भेजा गया है। बीएमसी को बीती शाम राणा दंपत्ति द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया है। हालांकि उनके जवाब में बीएमसी संतुष्ट नहीं है, इसीलिए उन्हें दूसरा नोटिस भेजा गया है, जिसका जवाब अगले 7 दिनों के अंदर राणा दंपत्ति को देना होगा। राणा दंपत्ति द्वारा दिए गए जवाब से यदि बीएमसी संतुष्ट नहीं हुई तो उनके घर पर अवैध निर्माण को तोड़ने के संबंध में अंतिम निर्णय बीएमसी ले सकती है। आपको बता दें कि मुंबई के खार इलाके में राणा दंपत्ति का एक फ्लैट है, जिसमें बीएमसी का अवैध निर्माण करवाए जाने का शक है। इस प्रकरण में 4 मई को महानगर पालिका के अधिकारियों ने नवनीत राणा के घर का मुआयना भी किया था। इस इंस्पेक्शन के पहले राणा दंपत्ति को बकायदा बीएमसी ने नोटिस भी भेजा था। हालांकि तब नवनीत राणा के घर पर कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद बीएमसी दोबारा उनके घर पर जांच पड़ताल के लिए गई भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो पुणे में पत्नी मायके से नहीं लौटी तो पति टावर पर चढ़ गया, शोले स्टाइल में आंदोलन करने लगा। महाराष्ट्र के पुणे के जुन्नर एरिया का रहने वाला एक युवक शोले फिल्म की तरह ऊंचे टावर पर चढ़ गया। दरअसल युवक की पत्नी मायके से नहीं आई थी। इसी को लेकर गुस्से में युवक टावर पर चढ़ गया। मामले की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और जैसे तैसे युवक को नीचे उतारा गया। जानकारी के अनुसार पुणे के जुन्नर तालुका के गोदरे गांव में एक युवक की पत्नी मायके चली गई थी। युवक ने उससे कई बार मायके से लौटने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद युवक गुस्से में आकर गांव में एक ऊंचे टावर पर चढ़ गया। युवक ने टावर पर चढ़कर शोले अंदाज में आंदोलन शुरू कर दिया। उसने गांव वालों से चिल्ला कर कहा कि जब तक उसकी पत्नी मायके से वापस नहीं आ जाती तब तक वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा।
इस मामले की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। इसके बाद पुलिस व प्रशासन ने अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस उप निरीक्षक ने आश्वासन देते हुए कहा कि उसकी पत्नी को मायके से बुलाकर सुलह करा देंगे। इस मामले का आश्वासन मिलने के 1.5 घंटे बाद युवक टावर से नीचे उतर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में अब जल्द ही बीएमसी शिव योगा केंद्र खोलेगी, जहां मुंबईकरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नतीजन लोग कई रोगों जैसे मधुमेह, रक्तचाप आदि से पीड़ित हैं। ऐसे में लोगों को फिट रखने के लिए बीएमसी ने अब शिव योग केंद्र शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस केंद्र के लिए योग परीक्षकों की भर्ती के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है। इसके लिए हर वार्ड का अलग से ईमेल आईडी जारी किया जाएगा। जून में उक्त योग केंद्र शुरू करने का दावा बीएमसी ने किया है। बता दें कि इस वर्ष के वित्तीय बजट में मुंबई वासियों को स्वस्थ रखने के लिए बीएमसी द्वारा कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई थी। इस प्रमुख रूप से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्लिनिक और शिव योग केंद्र शामिल थे। इन योजनाओं को लागू करने की कवायद बीएमसी ने शुरू कर दी है। बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल योजना के कार्यान्वयन को खुद देख रहे हैं। जून के पहले सप्ताह में पहले 13 HBT क्लिनिक, पहले 13 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्लिनिक शुरू करने की समय सीमा संबंधित विभागों को दी गई है। पब्लिक हॉल, बीएमसी और निजी स्कूल हॉल, मैरिज हॉल आदि में योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सत्र शुरू करने के लिए 30 लोगों का एक समूह बनाया जाएगा। बीएमसी के अनुसार ये 3 महीने का कोर्स होगा। हर महीने 20 सत्र होंगे। सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक योग परीक्षक केंद्र में उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक सत्र के लिए बीएमसी 1000 रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है। सत्र 2 घंटे यानी सुबह 6 से 8 बजे तक रहेगा। एक समर्पित ईमेल आईडी बनाया जाएगा और इसे परिचित किया जाएगा, जहां क्षेत्र के 30 लोगों का एक समूह शिव योग केंद्र के माध्यम से योग परीक्षण का लाभ उठाने में रुचि दिखाएगा। योगा के लिए बीएमसी सभी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करेगी। सामुदायिक स्तर पर परीक्षण प्रदान करने के लिए इंस्ट्रक्टर नामांकित योग संस्थान से जुड़ा हुआ होगा। इन ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर और बीएमसी के बीच एक MOU होगा, जो हर 6 महीने में रिन्यू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो दादर में एक रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हुई है, जहां एक ट्रक से टक्कर के बाद रिक्शा चालक मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। बांद्रा के रेक्लेमेशन के पास एक हैवी व्हीकल की चपेट में आने से एक 30 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई और उसकी रिक्शा में सवार एक महिला यात्री घायल हो गई। पुलिस को मृतक के पास से एक पहचान पत्र मिला और उसकी पहचान 30 वर्षीय पापू कुमार साफ के रूप में हुई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार आरोपी चालक को बांद्रा पुलिस ने कुछ घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार घटना सीलिंग टनल के पास हुई थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि फुटपाथ पर ऑटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने ड्राइवर को लीलावती अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ा देखा। पुलिस ने कहा कि उसका सिर उसके शरीर से 4 फुट दूर पाया गया। बांद्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश देवरे ने बताया कि पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ जल्दबाजी और लापरवाही के मौत का कारण बनने के लिए प्राथमिकी दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई के कई रेलवे स्टेशन पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म्स बढ़ाए जाएंगे। मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र से ट्रेन का सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे बड़ी सौगात देने जा रही है। रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की देश के अन्य हिस्सों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि नॉर्थ भारत के लिए लगभग 25 नए आउटस्टेशन ट्रेनों के 2023 में चालू होने की उम्मीदें हैं। इसके साथ ही 2 नए आउटस्टेशन ट्रेन टर्मिनस भी बनाए जा रहे हैं। नवी मुंबई में कलम्बोली की भी अगले साल तैयार होने जा रही है। इसके साथ ही जोगेश्वरी में आउटस्टेशन ट्रेनों के लिए 2 प्लेटफॉर्म भी बनने हैं। हालांकि अभी पश्चिम रेलवे अभी भी उन पर काम शुरू करने से पहले रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
बता दें कि इस समय शहर के विभिन्न टर्मिनलों से 462 आउटस्टेशन ट्रेनें चल रही है। अब इन ट्रेनों के चलने के बाद ये संख्या 487 हो जाएगी। नवी मुंबई में रहने वाले एक यात्री को आउटस्टेशन ट्रेनों में चढ़ने के लिए कल्याण, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या थाने का सफर करना पड़ता है। अब कलंबोली आउटस्टेशन टर्मिनस नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए भी यात्रा के लिए हॉल्ट बनेगा। न्यू जोगेश्वरी प्लेटफॉर्म से गुजरात और राजस्थान जाने वाली नई ट्रेनों को पूरा करने की उम्मीदें हैं। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने कहा कि नई आउटस्टेशन ट्रेन टर्मिनस पर काम चल रहा है और उस समय सीमा के भीतर पूरा हो जाएगा। ट्रेन टर्मिनस न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि यात्री शहर की यात्रा को भी कम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।